नमस्कार साथियों, मैं आदेश। आज आया हूँ अपने साथी मनोज भारद्वाज जी के पास। इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम अपने खेत में किया हुआ है। जैविक खेती ये कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना नए तरीके से ये कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। मनोज जी, दर्शकों को थोड़ा ये बताइए कि आपने क्या लगाया हुआ है। ये बांस बल्ले लगा के क्या किया हुआ है? ये पुराने तरीके हैं, बाकी इसमें थोड़ा सा यही है कि ग्रीन नेट शेड लगा रखा है। यहाँ पे अपने पौधे तैयार करते हैं सब्जियों की। अगेती सीजनल के हिसाब से, सीजनल के हिसाब से आगे की जो आगे बीच की या बाद की फसलें होती है सब्जियों की, उन सभी की। मतलब खेत तैयार करने से पहले आप अपनी नर्सरी तैयार कर लेते हो? तैयार कर लेते हैं, ताकि वो 1 महीना पहले एडवांस हो जाते हैं मुझसे। एडवांस भी हो जाते हो और खेत को भी तैयार होने के लिए समय मिल जाता है। तो क्या क्या आपने सब्जियां लगा रखी है इसमें? ये सभी प्रकार की सीजन के हिसाब से कोई 20 प्रकार की सब्जियां लगा रखी है। अच्छा। घिया है, तोरी है, करेला है, टिंडा है, आपका ककड़ी भी है, तरबूज है, खरबूजा है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है। बैंगन भी 4-5 प्रकार के हैं। अच्छा, वो सब लगा रखे। मतलब जो भी उपभोक्ता आपके पास आएगा उसको ऐसा नहीं मिलेगा कि 1 या 2 सब्जी है। उसको सब सब्जियां मिलेंगी। सब सब्जियां मिलेंगी सीजन के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब फिर आप इसको हटा दोगे साइड को? जैसे एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। अगर इसका यूज नहीं है, कोई प्योर तैयार नहीं करी, तो आप इसमें मशरूम का भी काम कर सकते हो। अच्छा, मशरूम का भी। हाँ, इसमें बहुत अच्छा आपने उसी तरीके से मैं इसको बनाया हुआ है। और सर्दियों में भी आप इसमें अगेती ले सकते हैं। हाँ, तैयार कर सकते हैं पॉलिथीन से, शीट से इसका कवर करके। ठीक, बहुत अच्छा। थोड़ा सा आप अपने वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में भी बताइए। वर्मी कंपोस्ट ये आगे आ जाओ आप। ये प्राण से ढका हुआ है सर्दियों की वजह से। ये आपने इसके नीचे ग्रीन नेट भी लगाया हुआ है? इसके नीचे ग्रीन नेट लगा रखा है, डबल कवरिंग कर रखी है। ये इस केचुए आप देख सकते हो। इधर दिखाना भाई जरा। वैसे वर्मी कंपोस्ट यूनिट मेरे पास भी है, लेकिन इतनी बढ़वार केचुए की और इतना अंडा मेरे पास भी नहीं है। ये आदेश जी की मेहरबानी है, उन्होंने बताया और उन्हीं पे अप्लाई कर दिया हमने। तो ये बहुत अच्छा है ये। मैं अपना वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। और ये जो अंडे की तादाद आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा तादाद है ये। इसके ऊपर हम गुड़ का पानी अच्छा डालते रहते हैं जी। ये आपने डबल क्यों लगा रखा है? इनके बचाव के लिए। हम भी डबल सुरक्षा रखते हैं हमेशा घर पे। अच्छा। एक तो छत होती है, दूसरे कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, डबल सुरक्षा में रहना जरूरी है। इससे इनका खाद भी है ना, वो खाद भी दोस्तों बहुत अच्छी क्वालिटी का बनेगा। हम क्या करते हैं कि जितने मैंने वर्मी कंपोस्ट के यूनिट देखे हैं उसमें क्या करते हैं लोग कि पुराल से ही ढक देते हैं। तो जब खाद उतारते हैं ना, तो उसमें बहुत ज्यादा कच्चा ये जो पुराल है ये आती है मिक्स होके, तो वो फिर देखने में अच्छी नहीं लगती खाद। ये बिल्कुल प्योर खाद रह जाएगी, बिल्कुल प्योर खाद रहेगी। और इसमें जो केचुआ ग्रोथ करेगा ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रोथ करेगा। बाकी मैंने देखा इनका यूनिट बहुत बढ़िया चल रहा है। और बेसन का, गुड़ का पानी, ये सब चलता रहता है जी। अच्छा। हाँ, ट्राइकोडर्मा भी चलता है इसमें। आपका क्या नाम, इसका माइकोराजा भी इसमें हम डालते हैं, ताकि खाद की क्वालिटी उत्तम हो और अच्छी हो जाए, सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसा मैंने बहुत ना के बराबर देखने को मिला है कि लोग खाद के ऊपर काम करें। ज्यादातर जो मैंने देखा है वो केचुए के ऊपर काम करते हैं लोग। इसमें जो पानी बहुत कम मात्रा में लगाते हो आप जी, ताकि खाद की क्वालिटी अच्छी आए। और उस पानी में भी ये बैक्टीरिया मिक्स करते हैं, जैसे इन्होंने बताया जेक्टोबैक्टर, माइकोराजा, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, ये सारे बैक्टीरिया इन्होंने ड्रम रखे हुए हैं यहाँ पे। और उन ड्रम में इन्हीं का गोल ये चलाते रहते हैं, खेत में भी चलाते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूनिट में भी चलाते हैं। तो मनोज जी, ये किस तरीके से आपने लगाया हुआ, जरा इसके बारे में बताइए। ये एक तरीके से खेत की बाउंड्री वाल है, सुरक्षा वाल है। अच्छा। इसको देसी भाषा में सराहने बोलते हैं हम खेती में। अच्छा। सबसे पहली जो लाइन है, इसके ऊपर हमने गेंदा लगा रखा है। अच्छा, हाँ मैं देख रहा हूँ गेंदा के पौधे लगे हुए हैं। ठीक है जी। गेंदा निमाटोड से बचाएगा जी, इंसेक्ट से भी बचाएगा, क्योंकि उसमें पीले कलर के फूल आएंगे। हाँ, उसकी खुशबू से अट्रैक्ट होके वो में रुकेंगे जी।
और इसके गंदे के बीच में जो जगह बचेगी उस पे हमने धनिया लगा रखा है, ठीक है जी। वो भी ग्रो करने वाला है। गर्मियों का धनिया भी अच्छे भाव में जाता है। बिल्कुल। फिर दूसरी बात आ जाती है इसकी भिंडी की। जी। ये भिंडी लगा रखी है, वहां से कौन चट निकलेगा तो भिंडी पे अटैक आ जाएगा, भिंडी के फूलों पे आएगा। बिल्कुल। यहाँ भी बचाव होगा। उसके बाद फिर तीसरा अगर वहां से भी क्रॉस कर जाता है तो भिंडी है और साथ साथ में गेंदा भी है। बिल्कुल। तीसरे सुरक्षा वाली है। उसके बाद फिर भिंडी लगा रखी है, भिंडी की फसल भी होगी, हमारे पास वेजिटेबल्स भी आ जाएंगी, फल फूल भी आ जाएंगे, धनिया भी आ जाएगा, थोड़ी जगह में ज्यादा काम भी निकल जाएगा, साथ साथ में कीट पतंगों से सुरक्षा भी फसल की एक ही जगह से 2-3 फसलें आ हाँ। जाएंगी, उत्पाद आ जाएंगे और दूसरी तीसरी फसल की सुरक्षा भी हो जाएगी। इधर हमने घिया लगा रखी है, तोरी लगा रखी है, पेठा लगा रखा है, और ये क्या नाम है उसका, कचरे, तरबूज, खरबूजा, इन सब की फसल लगा रखी है यहाँ पे। ये आपने इतने बांस लगा रखे हैं, ये किस लिए लगा रखे हैं? ये बांस, ये 3 फुट का बेड बना रखा है। अच्छा। इसके सेंटर में ये बांस लगा रखे हैं जी। और इन बांसों को अब रस्सियों से बांध दिया जाएगा। ठीक है जी। और बांध के इस पे नेट लग जाएगा, स्पोर्ट नेट लग जाएगा, वेजिटेबल स्पोर्ट नेट लग जाएगा। ठीक है जी। वो लग जाएगा, इस पे बेल उस पे चढ़ेंगी, सारी बेल उस पे चढ़ जाएंगी। और उस पे जो फल आएगा उसके लिए फ्रूट कवर ला रखा है हमने। अच्छा जी। उस जैसे ही फ्रूट आएगा, फ्रूटिंग स्टार्ट होगी, हम उसको फ्रूट कवर पहना देंगे कि धूल मिट्टी किसी भी इंसेक्ट से के द्वारा वो किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। बिल्कुल। ये लगेगा। इस पे ये नेचुरल मल्चिंग कर रखी है, एक तरीके नेचुरल मल्चिंग कर रखी है आपने। तो नेचुरल मल्चिंग का क्या इफेक्ट होता है? क्या इफेक्ट ये है जी, हीट नहीं बनती। पॉलीथीन से हम करते हैं जी, उससे हीट बनती है। और इसमें क्या है, हवा भी क्रॉस होती है, वेंटिलेशन भी होता है, और ये कार्बन मैटर को भी बढ़ाएगा। जिसमें गलेगा सड़ेगा तो कार्बन मैटर भी बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो काम भी करेगा जी। बहुत अच्छा आपने तरीका इस्तेमाल किया हुआ है। अगर कोई फ्रूट इस पे भी रह जाएगा तो वो फ्रूट भी खराब नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और नमी भी बरकरार रहेगी, खेत में ज्यादा लंबे समय तक रहेगी, ज्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं। इससे पानी का खर्चा भी बचेगा और फ्रूट भी खराब नहीं होगा। हाँ, उसकी कार्बन मैटर भी जमीन का भी बढ़ेगा। बहुत बढ़िया तरीका आपने किया हुआ है। तो ये सब्सिडी के तहत लगाए हुए हैं बात आपने? नहीं, अभी तो सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं किया है। अच्छा। लेकिन अपने पैसे से लगा के लेके आए हैं। मनोज जी, गेहूं कितना लगाया हुआ आपने? 3 एकड़ में गेहूं है। कौन कौन सी वैरायटी का गेहूं लगाया हुआ है? एक तो हाइब्रिड वैरायटी है 303। अच्छा। वो भी खाने में उत्तम होती है। अच्छा। उसकी गुणवत्ता अच्छी है। दूसरा C306। अच्छा, 306 ये 306 के बहुत बढ़िया गेहूं पूर्णतः जैविक। और ये जो है, ये छोटी छोटी बालों वाला गेहूं, ये सोना मोती। अच्छा, ये है सोना मोती। जी, गजब। इसकी बालें ऐसी होती है जैसे हमारे घर में बहन बेटियां जो चोटियां करती है ना, हाँ, वैसे चोटियां गूंथती हैं, गुथी हुई इस तरीके से गुथी हुई मिलेंगी आपको। छोटी होगी, दाना भी छोटा होता है, दाना भी छोटा होता है, गोल होता है, बाजरे के उसके समान, जवार के जैसा। और खाने में टेस्ट कैसा होता है? खाने में टेस्ट बढ़िया आती है। तो प्राकृतिक में और भी अच्छा होगा। वो तो नेचुरल होना ही है। कितने एकड़ में जैविक खेती प्राकृतिक खेती कर रहे हो आप? मेरे पास टोटल 14 एकड़ जमीन है, जिसमें मैं 6 एकड़ में प्राकृतिक खेती करता हूँ। अच्छा। ये प्याज भी आपने? हाँ, ये प्याज भी पूर्णतः जैविक है। ये थोड़ी है कमजोर प्याज आपकी? कोई बात नहीं, ये तगड़ी हो जाएंगी अपने आप। थोड़ा लेट लगी थी वैरायटी। अच्छा, लेट लगी थी। हाँ, इसलिए ना, क्योंकि लगाने के समय पे बारिश हो गई थी 27 दिसंबर को, और उसके बाद दोबारा से 4 जनवरी को बारिश हो गई थी, तो थोड़ा लेट लगा, इसलिए गैप बढ़ गया। ये गन्ना कौन सी वैरायटी का लगाया हुआ आपने? ये गन्ना है जी, काटा वाला जिसको बोलते हैं। अच्छा। हाँ, जो नरम गन्ना होता है, छीलने में आसान, बच्चा भी आसानी से इसको चूम सकता है। अच्छा। कितने में लगाया हुआ है आपने? 1 एकड़ में। कितने बाई कितने पे लगाया हुआ है आपने? ये कितने में, पुरानी विधि से ही लगा रखा है। सिंपल है, मतलब सिंपल विधि से लगा रखा है, पारंपरिक विधि। हाँ, जो पहले अपने बड़े बुजुर्ग करते थे, वैसे ही आपने किया हुआ। ये भी पूर्णतः जैविक है। और ये जो ड्रम रखे हुए आपने, ये ड्रम की ही सहायता ली जाती है जैविक खेती में। अच्छा। गेहूं में, सब्जियों में, गन्ने में, इनमें कई प्रकार के सॉल्यूशन तैयार कर रखे हैं। जैव एंजाइम वगैरह बना रखे हैं। हाँ जी, हाँ। जितने भी बैक्टीरिया है, ट्राइकोडर्मा, माइकोराजा, सब कुछ। ट्राइकोडर्मा है, माइकोराजा है, एनपीके कंसोर्टिया को भी मल्टीप्लाई कर रखा है,
अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अच्छा सीवीड एक्सट्रैक्ट वगैरह है, फुल्विक एसिड है, हुमिक एसिड है, वेस्ट डिकम्पोजर है, ओल्ड वेस्ट डिकम्पोजर है, न्यू वेस्ट डिकम्पोजर है। अच्छा, हाँ काफी चीजें आप इस्तेमाल करते हो मतलब। जी जी। और ये बाउंड्री पे आपने पौधे भी लगा ये रखे हैं? पौधे लगा रखे हैं सेब के पूरी बाउंड्री पे बाउंड्री पे। कितने पौधे लगा रखे हैं 1 एकड़ में? 1 एकड़ में ये हमने 15 फुट पे लेके लगा रखा है। अच्छा, तो भविष्य में इसमें बाग का विचार है आपका? बाग हम करेंगे मिक्स, अच्छा, मिक्स करेंगे सब प्रकार के, हर सीजन में खेत के अंदर खाने के लिए फल हो। सबसे पहली बात तो खेत में जो आदमी आएगा या खेत में काम करेगा उसको खाने के लिए जरूरत है, और फलों को खाने के लिए पशु पक्षी भी आएंगे, बिल्कुल, मधुमक्खियां भी आएंगी और कीट पतंगे भी आएंगे, तो उन सब का जैविक खेती में जरूरत है। हाँ, पूरा वो हो जाएगा। हाँ जी, पूरा तंत्र इकट्ठा हो जाएगा, हो जाएगा। एक खेती के माध्यम से। हाँ, हर सीजन में कोई ना कोई फल चाहिए हमें यहाँ पे। हाँ बिल्कुल चाहिए, सीजनल। और जो बाहर परिवार वाले कोई चीज मांगते हैं तो सिर्फ अन्न से काम नहीं चलता, सब्जियां भी चाहिए सीजन की, गुड़ शक्कर वगैरह भी चाहिए। अच्छा, फल फ्रूट भी चाहिए, फिर उनको शुद्ध दूध भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ही जगह आपने काफी चीजें इकट्ठे करने की का प्रयत्न किया है। जैसे गन्ना हो गया, गन्ने से आपका गुड़ शक्कर खांड की पूर्ति हो जाएगी, हम खुद अपना बनाएंगे जी। और ये जो फ्रूट के पेड़ है, ये फल का वो फल भी हो जाएगा, फल भी हो जाएगा। हाँ। इधर सब्जियां लगा रखी हैं आपने। हाँ। इधर आपने गाय की भी व्यवस्था की हुई है कोई? अभी बाहर है, खेत में नहीं है, लेकिन अब शेड बनाएंगे गेहूं की फसल कटने के बाद। अच्छा, फिर यहीं पे ही अपने देसी गौ माताओं का एक फार्म हाउस बनाएंगे। अच्छा, जिससे दूध और दूध दही घी का भी आप उत्पादन है वो तैयार हो जाए। जिस घर में अन्न जा रहा है उस घर में दूध भी जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जिस घर में दूध जा रहा है उस घर में फ्रूट वगैरह भी जा रहे हैं। तो एक ही जगह पे उपभोक्ता को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल। तो आज हम दूसरी बार आए हैं आपके पास। हमने देखा है पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है आपके खेत में, और हमारे साथी भी आए हुए हैं, जोगिंदर जी आए हुए हैं और सूर्यदीप जी आए हुए हैं। तो कैसा आपको क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे कैसा माहौल तैयार किया जा रहा है जैविक खेती के माध्यम से? इको फ्रेंडली है, नेचर के साथ जुड़ने का एक मौका है जैविक खेती के माध्यम से। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई साहब, यहाँ पर आने के पश्चात एक आत्मिक शांति मिलती है और स्वर्ग में साथ जाओगे। अच्छा, कहा होता है ना, स्वर्ग में साथ जाओगे। और मैंने तो आया भाई साहब, मैं तो वैद हूँ। जैसे मैंने देखा कि किसी के खेत में मेरे को भरंगराज नहीं मिला। अच्छा, क्या जोड़े में काफी भरंगराज था, मैंने कट्टा पाड़ गए। हाँ, आपने कट्टा भर लिया। हाँ, और सिंदूर का एक पेड़ देखा भाई साहब के पास। हाँ, सिंदूर का भी पेड़ है। आसपास के गांव गोंड में कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सेब के पेड़ भी देखे भाई साहब, और काफी जड़ी बूटियां उगी हुई हैं यहाँ पे। हाँ, वो जड़ी बूटियां इसी वजह से उगी हुई हैं कि यहाँ पे जो केमिकल पेस्टिसाइड की स्प्रे है वो होती नहीं, उससे जो हमारी प्राकृतिक औषधि थी वो एज इट इज बरकरार है। बाकी दूसरे खेतों में आप देखोगे तो कोई दूसरा पौधा होता ही नहीं, कटीरी बेंडे ना देती है खेता में। हाँ, तो ये नेचर के साथ खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, गौ आधारित खेती, सभी लोगों को ये करना चाहिए। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि आपका धन बचेगा भविष्य में। वो कैसे बचेगा कि आप जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देख रहे हो आप, ये एक मुनाफे का सौदा है और नवाचार होना चाहिए खेती में। अब जैसे ये देखिए 303 गेहूं है बगैर, ये भी जैविक है, बगैर रासायनिक खाद के। ये देखा सोना मोती, मैंने तो पहली बार देखा है ये। हाँ, बता रहे हैं कि ये छोटा छोटा भी, मैं देख रहा था गूगल पे इसके बारे में, ये जवार के जैसे दाने होते हैं। तो वो उधर C306 देख के बहुत बढ़िया लगा भाई साहब। हम तो आएंगे भाई साहब के पास। मैंने तो चकुंदर खाया भी उखाड़ के, क्या टेस्ट था, गजब का टेस्ट था भाई साहब। जोगिंदर जी, आप अपना अनुभव शेयर करें जरा। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाऊँ ना, यहीं अपना बसेरा कर लूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो भी परिवार को संपूर्ण चीज चाहिए, इनका मोटिव यही है। यहाँ गेहूं भी हो, गेहूं में भी वैरायटी हो, सब्जी में भी वैरायटी हो, दूध, फल, सब्जियां, अनाज, जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, छाया, पक्षियों की आवाज, बड़ा अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। और इनकी बहुत अच्छी, मैं सोच रहा हूँ ये सोच है, और हम इनके साथ हैं। और ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं ऐसे आगे बढ़े। तो ऐसा अद्भुत लग रहा है
मेरे को तो यही है ना, ये अब यहीं रहना पड़ेगा इनके पास ही जब काम चलेगा। वह हाँ, तो बहुत अच्छे जी। इनको भी जरूरत है ऐसे व्यक्तियों की जो यहाँ पे आए, देखे रहे और सीखे, इसको सीख के अब खुद विचारों की हमेशा जरूरत हाँ, रहती है। हाँ हाँ, तो इन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं रखी, केचुए भी, नर्सरी भी, प्याज भी, वो हाँ, क्यारी भी, ये एक पुदीना इनका भी, जड़ी बूटी वो भी। है कि इन्होंने कोई भी चीज छोड़ी नहीं हुई है जो हाँ। इम्प्लीमेंट ना की हो। हाँ, हर चीज में है। देखो यहाँ गन्ना है, अब रस भी, गुड़ भी, शक्कर भी, 4 चीज तो इसी से होगी गन्ने से। हाँ, नहीं गन्ने से सिरका भी हो जाएगा। सिरका भी हो जाएगा, तो बताना रहा 4-5 चीजें तो गन्ने से होगी। सब्जियां है, टिंडा है, भिंडी है, प्याज है, आलू मतलब है। एक सीजन में 20 सब्जियां मायने रखती है कि फार्म हाउस पे मिल जाए। हाँ, और पूरा कंप्लीट पैकेज पूरा- बोलता है इसको, वो पैकेज है यहाँ, पूरा बिल्कुल। कंप्लीट पैकेज। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। साथियों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, नमस्कार। जय श्री